हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलीप सिंह। आज आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हाइपर क्लियरिटी पर और स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर पॉलीनोमियल, जो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि किन किन बच्चों को ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, किन किन बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए। आपके केवल 3 मंथ्स बचे हुए हैं, आपकी डेट शीट तो आ ही चुकी है। 10 मार्च को आपका पेपर है बोर्ड एग्जाम का, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड में जो डेट शीट आई है उसमें। तो किन किन बच्चों के लिए ये लेक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे 1 वीडियो पर चैप्टर। जो सिलेबस है आपके अकॉर्डिंगली उसमें 2 मंथ्स में हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका फिनिश हो जाए और हर एक चैप्टर पर हम लोग एक एक वीडियो लेके आएंगे और उस पर आपका वीडियो स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले यूनिवर्सल अप्रोच फॉर द ईच कॉन्सेप्ट, आपका जो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू सारा डिटेल जो टॉपिक्स है उसके बारे में बताया जाएगा। देन आफ्टर सॉल्विंग पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, वो हो सकते हैं 3 या 4 ईयर के आपके लिए जाएं, तो उस सारे तो नहीं ले सकते हैं तो पर हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगा है, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो पीवाईक्यू, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एक तरफ से सारे के सारे। बस उसमें से कुछ क्वेश्चंस वो जो डिलीटेड हैं आपके वो हटा दिए गए हैं, अनदर सारे के सारे चैप्टर आपके क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करना करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल। से पहले ये भी समझ लें कि सिलेबस क्या क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक होती है एनसीईआरटी की, जिसमें वो उनका जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया होता है जो सिलेबस से हट चुका है, जो सिलेबस में है ही नहीं। तो इससे पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए अपने सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस है और कौन कितने मार्क्स का ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको कितने मार्क्स का आ रहा है, ये पूरा का पूरा चैप्टर का वेटेज क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली 2 ही पॉइंट हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कैसे हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। और दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इन्हीं दोनों टॉपिक पर क्वेश्चंस बनेंगे आपके। यही दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सीबीएसई ने जो अपना सर्कुलर दे रखा है क्लास 10th के लिए, तो उसके करिकुलम में केवल इतना ही है आपका पोर्शन। ठीक है, तो अब इस मार्क्स वेटेज की बात करें, अगर इसमें कितने वेटेज का है तो नियर अबाउट ये चैप्टर आपका 4 to 5 मार्क्स में आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये ध्यान रखिएगा 4 to 5 मार्क्स में हो सकता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इसमें से। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कितने मार्क्स का है, 4 to 5 मार्क्स। आज आप ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होने के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 4 to 5 मार्क्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ध्यान रखिएगा कि पेन और कॉपी आपके पास होना ही चाहिए। अगर बिना पेन कॉपी के आप सॉल्व करेंगे तो मतलब 100% रिजल्ट नहीं आएगा। आएगा तो ही, आप वीडियो बैठ के देखेंगे आराम से तो रिजल्ट तो आएगा, बट ये कि 100% अगर आपको रिजल्ट चाहिए, ये पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करना है, उसके लिए आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। जहाँ पे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा हम पॉज करके, आप वीडियो देख रहे हैं पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हमारा सोल्यूशन देखिए कि किस अप्रोच के थ्रू हम उसको ईजी बना के और आपके साथ दे सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जनरल जो फॉर्म है, हर एक उसका क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होती है। तो जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से बनाई गई है कि px इज इक्वल टू an x to the power of n plus a n minus 1 x to the power of n minus 1 plus a n minus 2 x to the power of n minus 2 plus dot 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 ax plus a naught। इस तरीके से आपका जो जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की वो ये है पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये x जो है, x क्या होता है, वेरिएबल होता है। x को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। और ये जितने भी टर्म है a to the power of n, a to the power of n minus 1, a to the power of n minus 2,
ए और ए नॉट, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट। जैसे हो गया √2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3 ले सकते हैं। इस तरीके के नंबर्स यहाँ पर दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो n है, n जो होता है ये एक्सपोनेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट्स। ये पावर्स दी होंगी। एक्सपोनेंट्स का जो फॉर्म रहेगा ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट जो होगा वो होल नंबर होगा। जो पावर है x की, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर ही होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपको होल नंबर ही होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से दिया है gx इज इक्वल टू x प्लस x⁻³ और +3 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जो -3/2 लिखा है ये आपका होल नंबर तो है नहीं, ये होल नंबर ना होने के कारण ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिनोमियल को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका ये है कि जो x की पावर होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब जो आगे नंबर, जो x की पावर n के आगे जो नंबर लिखे हैं होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ये जैसे लिखा है तो ये an इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x⁻n। इस तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का तरीका भी तो पता होना चाहिए हमको कि ये जो नंबर आया है ये कहाँ का नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, जैसे लिखा हुआ है आपके पास एक पॉलिनोमियल, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एकदम सिंपल सी पॉलिनोमियल है, 3x² - 2x + 2। अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ x² वो कितना है? 3, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना है? -2। तो आपको इस पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? जो वेरिएबल के सामने जो नंबर लिखा है वो आपका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ये सारी की सारी जानकारी आप इसमें समझ सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल कब होता है और कब पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब इसी पे बेस तुरंत एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जानकारी आप क्लास 9th में लेके आए होंगे, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, पहले ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, और एक बार खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं पूरा का पूरा, और देख लीजिए ध्यान से। CBSE 2020 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड में, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान टॉपिक है ये। एकदम मतलब आपको पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू राइट अ पॉलिनोमियल इन एन वन वेरिएबल on a paper and then to hand over the paper. The following were the answers given by the students. ये आंसर दिए गए हैं। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वेरिएबल होना चाहिए वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि इस टाइप में आ जाए px इज इक्वल टू वेरिएबल में हम लिखना शुरू करें 2x + 2y - 3z। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि पॉलिनोमियल में जो फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें वेरिएबल होना चाहिए, वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। अब वो वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, एक सिंगल वेरिएबल। कहीं कहीं पे t में वेरिएबल दिया होता है, s में भी दिया होता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। बताना है आपको इसमें से छांट के कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मेनी ऑफ द 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अभी हम बताएंगे आप लोगों की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कुछ बच्चों को पता भी होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी हम बताएंगे। बट पॉलिनोमियल तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तो आंसर आप तुरंत दे सकते हैं अभी। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 तो होल नंबर होता है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब 3x² + 7x + 2, इसमें भी इजी से आप बता सकते हैं कि x की जितनी भी पावर्स हैं वो क्या है, होल नंबर है। इस वजह से ये क्या है,
पॉलिनोमियल है। थर्ड नंबर पे देखिए सी में लिखा है आपके पास 4x³ + 3x² + 2, ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल, क्योंकि x के जितने भी पावर्स हैं वो सब के सब क्या हैं, होल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे इसमें भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए h पे, जो h वाला है ऑप्शन, इस पे आप ध्यान समझिए। h में क्या लिखा है, x + 1/x। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर तो दिख नहीं रहा है कि नेगेटिव हो या रूट में हो, हाफ में हो, उस टाइप में कुछ नहीं दिख रहा है। बट इसको जैसे ही थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, अब ये इसकी पावर 1 है, ये ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए इसमें क्या आ गया, h जो पॉइंट है हमारा, इसमें क्या आ गया, -1 आ गया। अब -1 तो होल नंबर होता नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है, तो ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है आपके पास, 2x² + 3 - 5x। तो इसमें भी अगर x को आप ऊपर के तरफ लेके जाएंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा, -1, जिसकी वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ना ही ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो x³ + √3x। अब √3 को आप अलग लिख सकते हैं, √3 को आप √3 लिख सकते हैं, और x की पावर क्या लिख सकते हैं, x की पावर लिख सकते हैं हाफ, x की पावर हाफ। अब x की पावर होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। और बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और भी केस बेस्ड टाइप में इस क्वेश्चन का था। ठीक है, तो ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल की एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें ये देखना होता है जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अब जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या देखना है, केवल 2 देखना है, और कुछ नहीं देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर आप 2 देखिए किसकी है, एक तो आपको हाईएस्ट पावर x की यहाँ पे दिखेगी 2, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कहाँ पे दिख रहा है इसमें, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो केवल आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए क्या सही हो जाएगा आपका, बी, केवल क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमें ये ध्यान देना होता है कि जो x की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, केवल बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2, फिर किसके लिए, ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी, कि डिग्री पहचानेंगे कैसे, डिग्री क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लेनी है आपको। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में लिखा था कि px = an x⁴n + an - 1 x⁴n - 1 + an - 2 x⁴n - 2 ... ax + a0। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, x की हाईएस्ट पावर है n, क्या है, n। यहाँ पर n-1 है, तो ये इससे तो क्या है, लेस है, ये इससे क्या है, लेस है, ये ग्रेटर, सबसे हाईएस्ट पावर x की क्या है, n यहाँ पर। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट में DOP भी लिख सकते हैं। अगर जहाँ भी DOP लिखा दिखे आपको तो समझ लीजिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं gx = यहाँ पे लिख देते हैं 3x³ - 2x² - 4x + 1। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की जितनी भी पावर्स हैं वो सब क्या हैं, ध्यान से समझिए, जो x की पावर्स हैं वो सब क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर होने की वजह से ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल होने के बाद आपको क्या ढूंढना है, हाईएस्ट पावर किसकी, x की, जो वेरिएबल उसकी पावर। तो ये क्या है, 3, तो इसकी DOP क्या हो गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, क्या उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपके सामने आ चुका है, डिग्री, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो वीडियो को पॉज करिए और एक एक क्वेश्चन का, जितने क्वेश्चन दिए हैं 5 क्वेश्चन आपके सामने, उनकी डिग्री एक बार आप फाइंड आउट करिए, फिर हमारा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। अब देखिए इसमें आपको DOP बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही आसान है। x की पावर क्या है, 1 है, तो x की पावर 1 है, हाई x यहाँ पे एक ही जगह पे दिया है जिसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसका DOP क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। अब इसमें क्या है, कांस्टेंट है, ये इसमें कुछ दिया ही नहीं है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब कहेंगे ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है,
क्यों? क्योंकि अब समझिए, मान लीजिए आपके पास दिया gx इक्वल टू -10, तो इसको हम -10 इंटू एक्स टू पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं। सबको पता है कि किसी चीज़ की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1। किसी चीज़, ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर, एनीथिंग, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, अगर उसकी पावर क्या बन जाए, 0 आ जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब वहाँ पे √2, √3, x जो भी कुछ भी लिखा है, अगर उसकी पावर 0 तो वैल्यू 1। तो यहाँ पर हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब 0 जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल हो गया तो x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 0। इस वजह से इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या आपको दिख रही है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 1 है पावर, और यहाँ पे क्या है 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो अब इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास हो जाएगा 5। ये वाला भी आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चों ने। तो इसमें समझिए क्या है, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो वाई क्यूब आएगा, वाई क्यूब का माइनस वाई की पावर, जब बेस इक्वल होता पावर साइड हो जाती है, तो 3 + 4 हो जाएगा, क्योंकि ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा। जब 1 में मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब आया, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो वाई की पावर 3 + 4 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर ऑफ 7। अब ये सॉल्व होने के बाद अब हमें क्या बताना है, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डीओपी हो जाएगा इसका 7। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉप वो है क्वेश्चन, उसमें देखिए आप, अब क्या लिखा है, 4x टू द पावर ऑफ 4, 0x³ 0 इंटू x की पावर 5 + 5x + 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा है, 0x³। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर तो आपको 5 दिख रहा है, बट उसके आगे देखिए नंबर क्या लगा है, जो उसका कोफिशिएंट क्या लगा है, वो 0 लगा है। तो ये बात भी ध्यान देना होता है कि जो कोफिशिएंट लगा है हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल जैसे हमने लिखा था यहाँ पर जो an है, अगर an उठ के 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये तो डिग्री इसकी खत्म, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी ये टर्म 0 अगर हो जाए तो पॉलिनोमियल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो हाईएस्ट x जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर के साथ अगर 0 आ गया तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में जो है आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, x की पावर 4 की इक्वल टू 4 है, इसके सामने कौन सा नंबर लिखा है 4, तब यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी आपकी डीओपी हो जाएगा 4। अब कुछ बच्चे यहाँ पे टिक कर देंगे तो वो उनके लिए गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख रखा था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आप जान चुके हैं क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब आप समझ चुके हैं कि क्या है। अब उन्हीं चीज़ों को हम समझते हुए आगे चढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरफ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझेंगे, फिर लीनियर पॉलिनोमियल समझेंगे, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक। अब इनको समझने का तरीका क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम इन सब के बारे में जानकारी पता चलती है हमको। इसमें क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी 0 अगर हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें डीओपी अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डीओपी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2 हो जाए, क्या हो जाए 2। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाए तो क्यूबिक, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 4 हो जाता है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे लिखा हो px इज इक्वल टू -3 -4, कुछ भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो सकता है। gx इज इक्वल टू आपके पास मान लीजिए
-√2 लिखा हुआ है या +√2 लिखा है, कुछ भी इस टाइप में, मतलब जिसमें x ना हो, कोई वेरिएबल ना हो, कोई एक नंबर लिख दिया जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो होता है ax + b। क्या होता है? ax + b, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना कि a और b कोई कांस्टेंट हो जाए तो इसे हम जनरल फॉर्म कह देंगे। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। ये ध्यान रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है केवल ये। तो अब इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे 2x - 3, 3x -√2, इस टाइप में लिख दिया जाए तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके? लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के थ्रू भी इसे समझ सकते हैं। अगर हाईएस्ट पावर जो x की वो 1 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा चैप्टर जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है? जो जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है, जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ax² + bx + c। क्या है? ax² + bx + c। ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या दिया है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या दिया है, ax² + bx + c। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसको कैसे हम पहचानते हैं? क्या है ये? डिग्री से। क्वाड्रेटिक कब होगा? डिग्री जब 2 होगी। अब ax² + bx + क्या दिया है? c दिया हुआ है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई? 2। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सिंपली लिख दिया जाए x² - 3x + 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब लिख दिया जाए x² - 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिंपल, ये गायब हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। x² - 8x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² या +4x + 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल्स की जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x² + 4x + 10 लिखा हुआ है, तो इसका जो पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होती है वो आप समझ लीजिए क्या है? ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। ये है आपका जनरल फॉर्म किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप x⁻³ - 3x² - 2x + 5, इस तरीके के हम एग्जांपल दे सकते हैं। बस डिग्री पहचानना आपको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 3 है, तो वो क्यूबिक है, बस ये ध्यान रखिए। बाई क्वाड्रेटिक अगर डिग्री 4 हो जाती है तो वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसका समझ लीजिए x⁴ + 4x³ - 3x² + 2x + 1। अब इसमें हो सकता है ये टर्म ना हो, 2x ना हो, तभी डिग्री से हम पहचान लेते हैं कि डिग्री से वो पॉलिनोमियल क्या हो रहा है। अगर DOP आपका क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है, तो वो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके पास उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप इसमें से रिकॉग्नाइज करिए कि कौन जो है वो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉज करके आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन को, फिर देखिए इसको आगे का वीडियो। तो अभी देखिए, आप ध्यान से कर लिया होगा आप लोगों ने। तो जैसे यहाँ पे अब इसमें पहचानिए इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, इसका DOP क्या है? 1 है। DOP 1 है, मतलब ये क्या है? लीनियर है। क्या है? लीनियर है। T की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। जब 1 होगा तो वो क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 1 हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, मतलब वो क्या है? लीनियर है। -10 है, तो यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही होगा। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। आपने पहचान लिया डिग्री 2, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 0
तो कांस्टेंट। डिग्री 3 है तो वो क्या है, क्यूबिक है। बट यहाँ पे दो डिग्री 5 दिया हुआ है, तो 5 होने के कारण ये ना ही इनमें से कुछ भी नहीं है, ना लीनियर कांस्टेंट, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी नहीं है ये, तो ये और पॉलिनोमियल है सिंपल सा, ठीक है। अब लिखा है y टू द पावर ऑफ 1 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और हम क्या निकालेंगे, इसकी डिग्री निकालेंगे। y की पावर 1 y में मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, और y की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, y क्यूब आ जाएगा। अब इसकी डिग्री देखिए कितनी हो गई, डिग्री हो गई इसकी DOP कितना हो गया आपके पास 3, और 3 होने के कारण ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ से समझिए ये 0 है, ये 0 है, टर्म ही नहीं है, गायब करो इसको। यहाँ पे 4x दिया, यहाँ 5x दिया, तो सॉल्व कर लीजिए। ये 1 पे मत जाइए, किसी चीज़ की पावर x की पावर 1 है, मतलब वो x लिखा हुआ है, तो 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा 9x, 9x प्लस 7, तो 9x का मतलब ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये क्या है, इसकी DOP कितनी है 3 है, मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ये क्या है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वैल्यू ऑफ px। वैल्यू ऑफ px का मतलब क्या है कि कुछ पॉलिनोमियल हमें दिए होंगे, पॉलिनोमियल में हमें x की जगह पे वैल्यू पुट करनी होगी, 2 पुट करनी हो, -1 पुट करनी हो, 3 पुट करना हो, 4 करना हो, तो px की वैल्यू क्या आएगी वो पुट करने के बाद वैल्यू, उसी को हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ px, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, बस एग्जाम्पल के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 9 में किए भी होंगे, तो यहाँ पर एक जनरल आपका रिविजन के लिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। तो यहाँ पर px वैल्यू आपके पास ये दिया है, px की वैल्यू आपको p2 निकालना है, p-1 निकालना है और p1/2 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग p2 निकालते हैं। p2 कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 द पावर ऑफ 2 -4 × 2 + 3, तो ये कितना हो गया 2 द पावर ऑफ 2 4 हो जाएगा, और 4 2 8 होता है, और प्लस क्या हो जाएगा 3, 4 + 3 7 में से -8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1। तो आपके पास p2 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं p-1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दीजिए। तो -1 स्क्वायर -4 × -1 + 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 स्क्वायर 1 होता है आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 3, सबको ऐड कर दीजिए 8 आ जाएगा। फिर p हाफ की वैल्यू क्या होगी, जहाँ जहाँ x है कुछ नहीं करना, बस हाफ पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ स्क्वायर -4 × हाफ + 3, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर क्या होता है 1/4, 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 हो जाएगा, -2 + 3, सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 1/4 + 1, सॉल्व करने पर 5/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/4। अब सॉल्व करिए इसको, वैल्यू सारी निकालिए। क्या लिखा है आपके पास, p2 माइनस p-1 प्लस p1/2। अब वैल्यूज यहाँ पे ला के रख दीजिए आप लोग। वैल्यूज जब रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, p2 की जगह पे -1 आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, वैल्यू 8 है, और p1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5/4, -1 -8 -9 + 5/4, एलसीएम 4 यहाँ आ जाएगा, 9 4 जात कितना हो जाएगा 36 + 5, तो ये कितना हो गया -31/4, कितना हो गया -31/4। तो इस तरीके से आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, ध्यान देना है कि जहाँ भी जैसे जो भी पॉलिनोमियल दिया है, मान लीजिए आपके पास gx कोई पॉलिनोमियल है, आपसे कह रहे हैं g1 फाइंड आउट करिए, g√2 -√2 फाइंड आउट करिए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x जगह पे जाके -√2 को पुट कर देना है, और जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें सब जगह पे x जगह पे -√2 पुट करके सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझिए। जैसे px कोई पॉलिनोमियल गिवन रहेगा आपके पास, अब x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें
x जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि जो पॉलिनोमियल हो जाए वो ज़ीरो हो जाए। आपको ले जाके एक ऐसी वैल्यू x जगह पे पुट करना है कि जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आया। क्या लेट कर लीजिए पी एक्स इक्वल टू आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दिया है। अब x जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि पी एक्स ज़ीरो हो जाए। हम x जगह पे 2 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4, क्या आंसर आया? 0। हम x जगह पे माइनस 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, माइनस 2 स्क्वायर 4 होता है तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x जगह पे इस पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल में हमने क्या पुट किया? 2 और माइनस 2, और आंसर क्या आया? 0 आया। तो 2 and माइनस 2 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या कहा हमने? 2 and माइनस 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि वैल्यू कौन सी पुट करनी है आपको। बस जो वैल्यू पुट करेंगे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो गया, वही उसका जीरोस कहला जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग? चलिए यहाँ पर हमने लिखा, लेट कर लीजिए जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये लिखा है। अब x जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं जीरो से, ये आगे की बात है, बट हम यहाँ पे समझेंगे कि होता क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड आउट करना आगे सिखाएंगे अभी, बट यहाँ पे समझिए कि होता क्या है, क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। अब हम एक जगह पे यहाँ पे पुट कर देते हैं -1। क्या पुट कर देते हैं? -1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। अब माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और 3 इंटू -1 क्या होता है? -3 प्लस 2। तो आंसर क्या आ गया? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p -1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब आप p -2 निकाल लीजिए। अगर हम p -2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। तो -2 स्क्वायर 4 -6 प्लस 2, सॉल्व करने पे क्या आ गया? 0। तो ये ध्यान दीजिए कि आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं और किस पे 0 आ रही है। एक तो यहाँ पर देखिए -1 पुट करने पे 0 आ गया, दूसरा -2 पुट करने पे 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 एंड -2, लिख भी सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं। -1 एंड -2 आर दी जीरोस ऑफ gx। ये दोनों -1 एंड -2 आर द जीरो ऑफ gx। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। जैसे ये 0 होगी, ये दोनों इनके क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। अब फाइंड आउट कैसे कहते हैं, आगे की बात है ये। अब ये ध्यान रखिए, अब एक और बात इस पर ध्यान करने वाली है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसके नंबर ऑफ जीरोस उसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक है, तो उसके नंबर ऑफ हाईएस्ट मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरोस जो डिपेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के थ्रू आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोस। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री क्या है? उसकी डिग्री है 3। हो सकता है 2 जीरोस भी हो सकता है 1 0 भी हो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है ये। तो हाउ मेनी जीरोस डज x - 2x + 3? कितने जीरोस हैं इसके? अब ये पॉलिनोमियल जो दिया है, px = x - 2x + 3, ये जो पॉलिनोमियल दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। बट इन जो फैक्टराइज करके दिया गया है, इसके थ्रू हम इसके जीरोस फाइंड आउट भी कर सकते हैं। x - 2 है,
x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। इस ब्रैकेट के थ्रू x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो -3 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। अगर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x जगह पे 2 पुट करिए तो आंसर 0 आ जाएगा। -3 पुट करिए, आंसर 0 आ जाएगा। तो जब वैल्यू x जगह पे कोई वैल्यू अगर हम ले जाके क्या कर दें, पॉलिनोमियल में रख दें और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। तो एकदम सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 2 जीरोस होंगे इसके। हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है, सबको आप लोगों को समझाने के लिए केवल कि कैसे हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसको ट्राई भी कर सकते हैं जो वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। बताया गया है कि आपको कैसे आपको ये लेक्चर देखना है। क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको सबसे पहले उसको खुद से ट्राई करना है। पेन कॉपी आप लेके बैठेंगे, क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ट्राई करेंगे, फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले अपना अप्रोच करेंगे, फिर हमारे थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लिखा है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3 द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो हमारे पास जीरोस दिया हुआ है हम उसको ला के रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या दी है, px। हम लेट कर लेते हैं कि px लिखा हुआ। px इक्वल टू क्या है, k - 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अब आपके पास क्या दिया, -3 इज द जीरो ऑफ px। -3 इज द जीरो ऑफ px। px का एक जीरो है, वैसे ये क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। बट एक ही जीरो दिया हुआ है ना, उस जीरो के थ्रू हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबको पता है कि अगर किसी कोई नंबर है वो किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को वो क्या कर देता है, जीरो कर देता है। मतलब कि p-3 ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। जहां x है वहां -3 पुट करिए, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k - 1 -3 स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा, k - 1 इंटू -3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -3k और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -3k प्लस 9k ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 6k, और -9 प्लस 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6k इज इक्वल टू 8 मीन्स k इज इक्वल टू 8/6। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 4/3। तो योर आंसर इज ऑप्शन ए। योर आंसर इज ऑप्शन ए। आप लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनको आंसर ए इजिली मिल गया होगा। तो इस टाइप को आपको अप्रोच लगाना है इन क्वेश्चंस में और सॉल्व करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा किस तरीके से आप इनको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर समझेंगे कि हमें जीरो कैसे फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चे इसको ट्राई भी कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करिए, देखिए पहले कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हमारा अप्रोच देखिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया है वो px इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x -m प्लस 3। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन आप क्लास 9th में सीख के आए होते हैं, वहाँ पे पढ़े होते हैं। नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर हम फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, px। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर -3, यहाँ पे क्या लिखा है, -3। -3 को इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और ऐड करने पे 3 आए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m + 3 -m। m से m कैंसिल, 3 फिर से मिलेगा, -3 मिल जाएगा, और m + 3 को m में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से मिल जाएगा आपके पास, -m + 3। ब्रैकेट को ओपन करिए, x स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ रखिए तो -m + 3, यहाँ पर x लिखेंगे, m + 3 x -m x
ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम एक्स माइनस एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है बताइए, x। क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस एम प्लस 3। क्या बचेगा, x माइनस एम प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, m। क्या बचेगा आपके पास, x माइनस एम प्लस 3। क्या कॉमन है पूरे में से, x माइनस एम माइनस 3, और क्या बचेगा x प्लस एम। अब ध्यान दीजिए दोनों ब्रैकेट्स को देखिए, फैक्टराइजेशन हो चुका है, यही दोनों फैक्टर, यही दोनों ब्रैकेट हमको जीरोस दे देंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा, x इज इक्वल टू माइनस एम देगा। यहाँ से क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस एम, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा m प्लस 3। क्या आ जाएगा, m प्लस 3। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस ये है और दूसरा जीरो ये है, तो माइनस एम m प्लस 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ध्यान दीजिए CBSE 2020 में ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक है फैक्टराइजेशन, फैक्टर करेंगे जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। अब जीरोस को कहीं कहीं पे रूट्स भी लिखेंगे, जैसे हम इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें रूट्स बोला गया है, सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशन सब एक ही चीज़ है, उसमें धीरे धीरे समझेंगे। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको समझना है कि जैसे आपके पास ग्राफ दिया है, ग्राफ के थ्रू समझिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। अब जो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है, मान लीजिए आपके पास दिया है पी एक्स इज इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम लोग, 3x माइनस 4। क्या ले लिया हमने, 3x माइनस 4 लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास। अभी जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये जो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, ठीक है, तो वो उसका जीरोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरोस। अगर हम 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3। तो ये है, मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास 4/3, 0। अब ये लाइन कुछ, मान लीजिए कुछ लाइन इस तरीके से ये जा रही है, या हो सकता है इधर से भी जा सकती है, बट ये इस पॉइंट को कट करके जा रही है। एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करके जा रही है, एक्स एक्सिस पर। तो इसका जीरोस क्या हो गया, 4/3। क्या हो गया, 4/3। अब कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। अब कोई कर्व हम खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं कर्व, ये खींचे, ये टच करके ऐसे निकल गया। अब ये कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया, एक यहाँ कट किया, दूसरा यहाँ कट किया, तीसरा यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, और यहाँ पे टच करके निकल गया। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। मतलब एक्स एक्सिस को कट करके जाएं या फिर टच करके जाएं, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो एक तो आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी की पूरी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, कि लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को उस पर्टिकुलर जो जीरो आता है उस पॉइंट पर कट करके जाता है। अब आपके पास जैसे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b। इन ये जनरल फॉर्म है, किसके जनरल फॉर्म है, लीनियर के और क्वाड्रेटिक के। इनको समझना है आपको सबसे पहले। लीनियर जो है वो क्या बनाता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन। जब बनाएगा ये ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। कौन बनाएगा, लीनियर। ये क्या है आपका, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये ऊपर वाला कौन है, ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाता है पैराबोला। क्या बनाता है, पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या होता है, पैराबोला की जो फॉर्म होती है वो इस टाइप की हो सकती है, यू टाइप में होगा, या फिर ये इस तरीके हो सकता है, अपवर्ड यू, डाउनवर्ड यू। वैसी को बड़ा सा बना देंगे, वही हमारा पैराबोला होता है। ये अपवर्ड यू है और ये डाउनवर्ड व्यू है। अब ये कब के बनता है, ये आप समझ लीजिए कि बस a ग्रेटर देन 0 है
तो आपके पास क्या बनाएंगे, u जो होगा वो पैराबोला जो होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड होगा। कैसा होगा, अपवर्ड होगा। और जब डाउनवर्ड होगा तो a लेस देन 0 होगा। अगर a लेस देन 0 है तो आपका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बढ़ेगा। अदरवाइज वो क्या बनेगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है मतलब कि a के ऊपर डिपेंड करता है, a पॉजिटिव तो अपवर्ड, a नेगेटिव तो डाउनवर्ड। बस इतना समझ जाइए आप। ये आपके पास दिया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, उसी पे कुछ ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म हमने बना रखे हैं। किसके, क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमने बता रखा है स्टार्टिंग में बता दिया आपको, क्वाड्रेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर जिसको क्वाड्रेटिक समझ में आ गया तो वो चैप्टर, एक चैप्टर पॉलिनोमियल ही नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी धुआंधार एकदम सॉल्व करेगा क्वेश्चंस को, ये समझ जाइए। तो क्वाड्रेटिक को ही अच्छे से आपको समझना है, आपके 2 चैप्टर्स एकदम से रेडी हो जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म जो है, फिर से यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भूलना ही नहीं है आपको, जनरल फॉर्म तो भूलना ही नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज द कांस्टेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पैराबोला दिए हैं, 6 पैराबोला दे रखे हैं हम लोग। कितने पैराबोला दे रखे हैं, 6। ठीक है, अब ये जो है पैराबोला, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 जगह पे। कहाँ कहाँ पर, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। यहाँ कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ये एक जगह पे टच कर रहा है केवल, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक पॉइंट पे टच करके एक्स एक्सिस को पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह फेर लिया। यहाँ पर कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, कुछ नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पे भी कहीं नहीं कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। अब ये बताइए आप लोग कि यहाँ पर पैराबोला जो है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है तो मतलब क्या हुआ, ए जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0। यहाँ पे क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड है मीन्स ए ग्रेटर देन 0। यहाँ पर डाउनवर्ड है, ए लेस देन 0। अपवर्ड है, ए ग्रेटर देन 0। अपवर्ड है, ए ग्रेटर देन 0। डाउनवर्ड है, ए लेस देन 0। ये बात ध्यान रखिएगा, अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड है तो ए लेस देन 0। कितनी जगह पे कट कर रहा है, उससे हमें क्या, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे जो भी मतलब ये तो पैराबोला है, जो पॉलिनोमियल दिया होगा या जो कर्व दिया होगा, कर्व ने एक्स एक्सिस को जितने भी जगह पे कट करेगा या टच करके जाएगा, वो हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करता है। और वही पॉइंट आप ले जाके पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिलती है सारी चीज़ें। क्वेश्चन है आपके पास, केस बेस्ड क्वेश्चन है, जितना अब तक डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है ये सारी चीज़ें। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ पूल एंड एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर 1 सेकेंड्स इज गिवन बाई, ये दिया हुआ है आपके पास, h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। अब यहां से बताइए, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, यहां से बताइए जो पॉलिनोमियल दिया है आपके पास 20t माइनस 16t स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 16t स्क्वायर प्लस 20t। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री कितनी है, 2 है। बट एक क्वेश्चन ये बताइए कि ये अपवर्ड पैराबोला बनाएगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा। कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं कि क्या बना रहा है, अपवर्ड बनाएगा कि डाउनवर्ड बनाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -16, मीन्स -16 इज लेस देन 0। -16 इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड,
अगर पॉजिटिव होता +16 होता तो क्या हो जाता, अपवर्ड हो जाता। तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि वो अपवर्ड पैराबोला बना रहा है कि डाउनवर्ड। एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चंस के हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस क्या हो जाएंगे इसके, इस पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं एच टी इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरोस हम कैसे बताएंगे, हम फैक्टराइज करके बताएंगे। फैक्टराइज कर लीजिए, क्या कॉमन हो रहा है पूरे में से, पूरे में से कॉमन हो रहा है 4t, क्या बचेगा 5 माइनस 4t, क्या बचेगा 5 माइनस 4t। अब ये वाला जो वैल्यू है 4t इज इक्वल टू आप 0 करिए तो t की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसको आप 0 के इक्वल करिए, 5 माइनस 4t इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आपको पास क्या मिलेगा, 5/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5/4। तो जीरोस कह रहे हैं तो जीरोस में आंसर क्या हो जाएगा, 0 एंड 5/4। 0 एंड 5/4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। What would be the value of h at t is equal to 3/2? t is equal to 3/2 पे h की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना है, t की जगह पे 3/2 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 स्क्वायर। सॉल्व करिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा -16 इंटू 3 जा 9/4, 4 से कैंसिल कर दीजिए 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 3 जा 30 माइनस 4 9 जा 36, तो आंसर क्या आ जाएगा -6। तो इसका आंसर क्या आ गया, हाइट इज -6। हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। अब इस पे देखिए, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझें, ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो ये जैसे हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश, जिसके जीरोस आए हैं वो क्या आए हैं, जीरोस आए हैं 0 एंड π/4। तो जीरोस कहाँ पे हैं, ये तो ओरिजिन हो जाएगा 0,0 और दूसरा यहाँ पे होगा 5/4, 0। तो डॉल्फिन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से अंदर चली गई, तो इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया 5/4, तो 5/4 इसका यूनिट आंसर आ जाएगा। तो डॉल्फिन, जो डॉल्फिन आपके पास यहाँ पे देखो फिगर में दे रखी है, इसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से मान लो ओरिजिन है, ये आपका 0,0 है और ये आपका क्या है 5/4,0। यहाँ से स्टार्ट हुई, ये जंप मार के उड़ते हुए ऊपर से पानी के यहाँ से फिर अंदर वाटर में चली गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कर सकते हैं आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी, तो कोई भी किसी भी तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे होके आएगा तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमने कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पूरा खेल है, पूरा चैप्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ जो x स्क्वायर है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b और कांस्टेंट इज इक्वल टू c है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये दिया है, कोफिशिएंट ऑफ b ये दिया है, कांस्टेंट हम ये दिया है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वजह से इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 जीरोस आर दिया, ठीक है। तो जो जीरोस हैं हमारे पास, लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो आप कंडीशन क्या होती है कि सम ऑफ द जीरोस
इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने जीरोस लिए हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब आया कहाँ से ये? तो इन सब चीज़ों की डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया सबसे पहले किसके किसके बीच में, जो जीरोस हम फाइंड आउट करके लेके आते हैं वो, और जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट थे उनमें ये रिलेशन निकल के आया। सॉल्व करने पे ये रिलेशन आया कि अगर हम जो जीरोस हैं उनको ऐड कर दें तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरीके से इसके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरोस नहीं रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, या वर्ड्स में लिखें तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि जीरोस हैं यहाँ पे क्या ले रखे हैं इसके, अल्फा एंड बीटा, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो ये रिलेशनशिप है, ये क्या है? रिलेशनशिप है। शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये है रिलेशनशिप। क्या है? सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको क्या करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद से आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है? इनमें रिलेशन फाइंड आउट करके लेके आना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो px इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 7x स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3x माइनस 2 अपॉन 3। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एलसीएम कर लेंगे हम इसका, या फिर एलसीएम करेंगे क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, क्योंकि हमें इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। कोफिशिएंट तो यही है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 11/3 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? माइनस 2 अपॉन 3। तो एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2। तो इस 1 अपॉन 3 को बाहर रख देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? 21x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2। इसको ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास? 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। 42 को मल्टीप्लाई करने, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर, अब 11 लाना है आपको, तो 1 अपॉन 3 21x स्क्वायर माइनस 42 का एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आएगा, उस तरीके से इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। 42 2 21 3 7 7 1। तो 7 2 14 होता है। 14 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे लिख सकते हैं 14x प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे ये साइन ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो यहाँ पे साइन दिया है वो हमेशा ग्रेटर नंबर के साथ लगाएंगे ताकि वो साइन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है आपके पास? 21x और 14x स्क्वायर से 7x, तो क्या बचेगा आपके पास? 3x माइनस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? 1, तो क्या बचेगा? 3x माइनस 2। पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है? अब बताइए, पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है आपके पास? 3x माइनस 2। तो px की वैल्यू क्या हो गई? 3x माइनस 2 और 7x प्लस 1, 7x प्लस 1। और आगे कौन बैठा हुआ है? 1 अपॉन 3। ये लगा दूँ 1 अपॉन 3 ये वाला। अब जीरोस क्या हो जाएंगे? ये ब्रैकेट हमको x की वैल्यू क्या दे देगा? 2/3 और ये वैल्यू हमको दे देगा माइनस 1 अपॉन 7। तो जीरोस क्या होंगे? जीरोस आर
2/3 एंड -1/7। क्या क्या दिए हैं? 2/3 एंड -1/7। क्या रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप देखिए, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ द जीरोस, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस -1/7। अब आप कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ का रखेंगे? यहाँ का नहीं रखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x आप यहाँ का रखेंगे। यहाँ से उठाइए कोफिशिएंट ऑफ x, कितना है? -11/3, -11/3। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उठा लीजिए, कितना है? 7। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप? 7। सॉल्व कर दीजिए, 2/3 -1/7। अब 7 के अपॉन में 1 है, जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला बीच के पास मल्टीप्लाई होता है। तो 1 जाके 11 मल्टीप्लाई होगा, 11 आ जाएगा। 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 21। 7 2 जा 14 -3 इज इक्वल टू -11/21। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे -11/3, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ x में माइनस लगा है ना, तो ये माइनस भी आपको लेना है। तो ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इसको प्लस कर देगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो 14 - 3 कितना हो जाएगा? 11। तो 11/21 इज इक्वल टू 11/21। तो माइनस के साथ लेना है कोफिशिएंट, ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि कोफिशिएंट जो आना चाहिए वो किसके साथ आएगा? साइन के साथ आएगा। अब प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जीरोस आपके पास ये हैं 2/3 एंड -1/7। कांस्टेंट टर्म हमारा -2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? -2/3। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिया है? 7। तो यहाँ क्या रख देंगे आप? 7। तो सॉल्व करने पे क्या हो गया? -2/21 और 7 3 जा 21 -2/7। तो रिलेशनशिप देख लीजिए, सम ऑफ द जीरोस इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ गया। तो वही वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे लिख दोगे वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हुआ? कि इस जीरोस का जो सम है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, ये 21 ही होगा। -2/21, ये 21 रहेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट जो है दूसरे रूट का क्या है? 6 टाइम्स है। ठीक है, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया है, सोल्यूशन ध्यान से समझिए। px इज इक्वल टू है px स्क्वायर -14x + 8। तो लेट करते हैं, लेट जीरोस आर अल्फा एंड 6 अल्फा। बीटा की जगह पे 6 अल्फा, क्योंकि फर्स्ट जीरो जो है वो सेकेंड जीरो का क्या है? 6 टाइम्स है। क्या है? 6 टाइम्स है। और यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है? p है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज 6 टाइम्स द अदर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? p की वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आना है। तो px इक्वल टू क्या है आपके पास? px स्क्वायर -14x + 8। ठीक है, तो लेट जीरोस आर अल्फा एंड 6 अल्फा। क्या है? अल्फा है और दूसरा क्या है? 6 अल्फा है। अब आप सभी को पता है कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे 6 अल्फा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
सम ऑफ द जीरोस, दोनों का सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 6 अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर -14, ये हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है p, अल्फा और 6 अल्फा कितना हो जाएगा 7 अल्फा। यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी 14/p, 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2/p। ये हम अलग निकाल के रख लेंगे। अब दूसरा रिलेशन जो है सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो एक अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा, तो अल्फा इंटू 6 अल्फा। कांस्टेंट टर्म बताइए कितना है इसमें, 8 दिया हुआ है, 8 रख दीजिए। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है p है, तो p रख दीजिए यहाँ पर। अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू 6 इक्वल टू 8/p। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/p, तो यहाँ 2/p रख दीजिए। 6 इंटू 2/p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। 6 2 का स्क्वायर क्या होता है 4/p स्क्वायर इक्वल टू 8/p। एक p से एक p यहाँ काट दीजिए, 4 से इसको काटिए 2 और इसको काटिए, हाँ 4 से काटेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और 2 से हम इसको कट कर देंगे 3, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी उस तरीके से आप इजी लगे तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को यूज, हम इसमें क्या कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उन्हीं का यूज करते हुए हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जहां पे रेसिप्रोकल दिया होगा वहां पे अगर हमें वैल्यूज निकालने होंगी तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से ही हमें कभी कभी वैल्यूज मिल जाती हैं। कोई कांस्टेंट टर्म दिया होगा जिसकी वैल्यू निकालनी होगी तो वहां से हमें वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो क्या लिखा है px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा। एक अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू 1/अल्फा, और कांस्टेंट कितना है ये पूरा रखोगे वो भी माइनस के साथ, तो कितना हो जाएगा माइनस k माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 6। यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए हमने कहा सबसे पहले क्या यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिससे आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हो तो रिलेशनशिप ना बन पाए, तब हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़े, बट कभी कभी इस तरीके से भी इजी वे में आ सकता है आपका, ठीक है। तो 6 को इधर भेज दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, क्योंकि 6 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो k को उधर भेजिए 6 को उधर भेजिए, तो k की वैल्यू आ जाएगी -4। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा k की वैल्यू -4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं, इसमें से ये क्वेश्चन 2 हैं हमारे पास जो CBSE प्रैक्टिस पेपर में दिया हुआ है 2023 में। इसको सबसे पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से हमारा अप्रोच देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, फिर देखिए कि आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है इफ m n आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और सेकंड है m टू द पावर ऑफ -1 प्लस n टू द पावर ऑफ -1, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लिख लेते हैं। px इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2।
फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बट सबसे पहले हम क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा m प्लस एन, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x के सामने कुछ नंबर तो लिखा नहीं है, तो अगर कोई नंबर नहीं लिखा होता तो 1 होता है, क्या होता है 1, और साइन लिखा है माइनस का तो -1 होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, कितना है 3। तो m प्लस n की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 1/3। इसको बॉक्स में बना के रख लो अपने पास, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा m इंटू एन, कॉन्स्टेंट कितना है -2, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट। सबसे पहले फर्स्ट में फाइंड आउट क्या करना है आपको, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमको कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू बताइए। तो हम सबको पता है एक फॉर्मूला जो क्लास 8th से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, 7th में भी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम mn। m प्लस n की वैल्यू आपके पास क्या है, m प्लस n की वैल्यू है आपके पास 1/3, यहाँ पे रख दीजिए 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, प्लस 2 टाइम mn की वैल्यू आपके पास दी है -2/3, तो यहाँ रख दीजिए -2/3। 1/3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, इधर क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर -4/3, 4/3 उधर भेज दीजिए 1/9 प्लस 4/3 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 1 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13/9, क्या आ जाएगा 13/9। इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दिया गया है हमारे पास वैल्यू इसकी निकालनी है सेकंड में, m टू द पावर ऑफ -1 प्लस n टू द पावर ऑफ -1। m टू द पावर ऑफ -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/m, इसको क्या लिख सकते हैं 1/n। एलसीएम करेंगे mn आएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास m प्लस n, यहाँ m जाएगा n, तो उसको थोड़ा सा हमने इधर उधर करके लिख दिया है। तो m प्लस n की वैल्यू आपके पास कितनी है, m प्लस n की वैल्यू है 1/3, और mn की वैल्यू आपके पास कितनी है -2/3। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो -1/2, ये आपका नेक्स्ट आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा -1/2। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ओके। उसी तरीके के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ft इक्वल टू t स्क्वायर -5t प्लस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस हैं, क्या है अल्फा एंड बीटा। तो जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया है वो ft इज इक्वल टू t स्क्वायर -5t प्लस 3। तो यहाँ पर अगर हम जीरोस के रिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/b की वैल्यू कितनी है -5 और a की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, कांस्टेंट कितना है 3 और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कितना है 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपके पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3। अब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम ले लेते हैं। वैल्यू आपको ये निकालनी है अल्फा डी पावर ऑफ 4 बीटा की पावर क्यूब प्लस अल्फा डी पावर ऑफ 3 बीटा दी पावर ऑफ 4। सबसे पहले बताइए क्या कॉमन हो रहा है इसमें से, पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, पूरे में से कॉमन हो रहा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो क्या बचेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को मिला के लिख दीजिए अल्फा बीटा होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है आपके पास 3,
तो यहाँ पे 3 क्यूब कर दीजिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 और इंटू क्या हो जाएगा 5, तो 5 7 जा 35, 3 कैरी हुआ, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, आंसर इज़ 135। इसकी वैल्यू क्या आ गई 135। बहुत ही आसानी से आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए उसी टाइप में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स में, तो उसी का यूज़ करते हुए ये सारे जितने भी क्वेश्चंस कराए थे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इस बार पूछा जा सकता है बोर्ड में। क्या लिखा है आपके पास, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है, जो रिलेशनशिप दिया है m प्लस n, वो कितना हो जाएगा आपके पास -11/3, और m इंटू n कितना हो जाएगा आपके पास -4/3। ठीक है, ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस, क्योंकि जो जीरोस आपके पास mn दिया हुआ है और कोफिशिएंट्स यहाँ से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ लिख के ले लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, तो क्या लिखा है आपके पास m/n प्लस n/m। तो एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, एलसीएम mn हो जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई करेगा m स्क्वायर, n इधर मल्टीप्लाई करेगा n स्क्वायर। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ रहा है, तो आप एक रिलेशनशिप याद कर लीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये रिलेशनशिप आपको लर्न रहेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। ये रिलेशनशिप याद रखिए, ये कहीं और से नहीं आया है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं वहीं से इसको बनाया गया है। माइनस 2ab को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया गया, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम mn, अपॉन में क्या लिखा है आपके पास mn। m प्लस n की वैल्यू आपके पास क्या दी है -11/3, तो यहाँ पे -11/3 होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 टाइम mn की वैल्यू दी है -4/3, यहाँ पे -4/3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी है तो -4/3 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस, और यहाँ हो गया 121/9, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 अपॉन कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना है आपके पास -4/3। एलसीएम लीजिए, 9 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो जाएगा 121 प्लस 3 8 जा 24 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा होगा -4/3। 3 से आप इसको 3 को 9 को कैंसिल करिए, कैंसिल, 121 प्लस 24 5 2 प्लस 4 1 अपॉन -12। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है इसकी m/n प्लस n/m। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 145 अपॉन -12, 145 अपॉन माइनस को ऊपर ही बेस रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं पहले, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ। बस लग रहा है कि बहुत बड़ा है बहुत छोटा लग रहा है कि हाँ रे पता नहीं क्या आ गया इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए अप्रोच इसका, पहले सबसे पहले तो आप रिलेशन लिखिए। रिलेशन क्या होगा, PS इज इक्वल टू, दिया है आपके पास पॉलिनोमियल 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4, ये दिया हुआ है। तो जीरोस अल्फ़ा बीटा दिए हुए हैं, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच जो सम करेंगे इनका, तो कितना वैल्यू हो जाएगा -6/3। सॉल्व करने पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2, कितना आ गया 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 2, बहुत ही सिंपल सा आंसर। और प्रोडक्ट ऑफ की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वहाँ लिख रहे हैं, ये वैल्यू निकालनी है आपको, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा
प्लस 2 टाइम 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 टाइम अल्फ़ा बीटा। ये एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई करेगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा इधर मल्टीप्लाई करेगा बीटा स्क्वायर, प्लस 2 टाइम अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर फिर से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, रीअरेंज कर दिया यहाँ पे 3 अल्फ़ा बीटा। अब पिछला रिलेशन हमने बताया था आप लोग को यूज़ करने के लिए कि जहाँ भी अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करिए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये रिलेशनशिप का यूज़ करिए आप, इस रिलेशनशिप का यूज़ करेंगे, इजी रहेगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फ़ा बीटा, अपॉन में क्या लिखा है अल्फ़ा बीटा, प्लस इसको लिख लेते हैं, फिर एक साथ पूरी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या दी है 2, यहाँ पे 2 रखिए, 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 4/3, यहाँ 4/3 रख देते हैं, अपॉन 4/3 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा 2 दिया है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी है 4/3, तो 4/3 रख दीजिए। 3 टाइम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी है 4/3। बस सारी वैल्यू पुट, सॉल्व करिए, आंसर पा जाइए, कुछ करना ही नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 8/3 अपॉन 4/3 प्लस 4 अपॉन 4/3 प्लस 3 इंटू 3 क्या बचा 4, 3 4 जा 12, 12 में से 8 माइनस करिए, 3 4 जा 12, 12 में से 8 माइनस करने पे क्या आ जाएगा 4/3, अपॉन में भी 4/3 बैठा हुआ है, प्लस यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल, और जो सबसे नीचे होता है कहाँ जाता है एक दिन सबसे ऊपर, तो 3 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया है 4, ये सेम है ऊपर नीचे, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बचा आपके पास 1 + 3 + 4, आंसर इज 8। आंसर क्या आ गया 8। लग रहा था कि हाँ पता नहीं क्या पूछ रहे, इतना डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। क्या डिफिकल्टी है इसमें, कुछ नहीं, बस क्या है कैलकुलेशन है थोड़ी सी। और ये कहा तक रिलेशनशिप याद रखना है आपको, रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये याद रखना है। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे, जीरोस गिवन रहते थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड ये सारी चीजें देख रहे थे। अब फॉर्मेशन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करनी है, फॉर्म करनी है, बनानी है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जीरोस गिवन होंगे या कोई कंडीशन दी होगी जिससे हम जीरोस फाइंड आउट कर पा रहे होंगे, तो जिसकी हमें क्या निकालना होगा, पॉलिनोमियल बनाना होगा, फॉर्म करना होगा। और किस तरीके की फॉर्म करना है, केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही हमारे कोर्स में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है px = याद कर लीजिए एकदम, k इन ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये है। बस शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, px = k x² माइनस sx प्लस p, k x² माइनस sx प्लस p। s क्या है, सम ऑफ द जीरोस, p क्या है, प्रोडक्ट, p फॉर प्रोडक्ट, s फॉर सम, बस ऐसे याद कर लीजिए। या फिर आप ऐसे भी कसम याद कर सकते हैं, k x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जीरोस अपने आप से लगा लीजिएगा, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। या फिर आप अल्फा बीटा में देखें तो px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर आपके पास जीरोस गिवन होंगे तो आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। कौन सा पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा फाइंड आउट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसका यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके। और दूसरे भी तरीके हैं, उससे भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं।
तो वो भी है, पर आपको इस फॉर्मूला यूज़ करके ही करना है, ठीक है। फॉर्मूले से इजी वे में आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस, उसके जीरोस भी निकालने हैं। अब यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास, गिवन है सम ऑफ जीरोस, गिवन है आपके पास सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपके पास -3/2, कितना है -3/2। तो अब अगर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है px इज इक्वल टू, वो क्या है आपके पास, kx² माइनस सम x प्लस p। अब k नहीं लगाएंगे यहाँ पर, k तो बाद में कांस्टेंट है, एज वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो px इज इक्वल टू आपको लिखेंगे x² माइनस s की जगह पे क्या लिखना है आपको, √2x, और प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखना है, -3/2, क्योंकि नेगेटिव था। अब ये तो पॉलिनोमियल हमारे पास बन चुका, बट इसको हम अगर सॉल्व करके लिखें, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक भी आप कर देंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, पर थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। तो इसको px इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। अब ये जो 1/2 है उसी को हम k कहेंगे, क्या कहेंगे, k। तो px इज इक्वल टू हम लिख देंगे k इंटू 2x² माइनस 2√2x माइनस 3, वेयर k इज इक्वल टू 1/2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, किसका, यहां तक, केवल यहां तक है। अब लिखा है ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस, हमें क्या करना है, इसका जीरोस भी फाइंड आउट करके लेके आना है। तो अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इस पोर्शन को क्या करेंगे, फैक्टराइज। तो px इज इक्वल टू है आपके पास k, यहाँ पे क्या है 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। अब इसे में क्या करना है, फैक्टराइज। 3 2 क्या होता है 6, क्या होता है 6, और हमें लाना है 2 यहाँ पे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप लिखिए k, यहाँ पे लिखिए 2x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3। माइनस 3√2x और प्लस √2x को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2x, और -3√2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, क्योंकि 2 3 जा क्या मिल रहा है 6, √2 का √2 में होता है तो 2, और 2 3 जा 6, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब कॉमन की बात करते हैं, तो कॉमन क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से हम कॉमन कर रहे हैं √2x, क्या कॉमन कर रहे हैं, √2x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x, और माइनस में क्या बचेगा 3, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाता है तो 2 बचेगा। तो यहाँ से हमने एक √2 बाहर किया, यहाँ से एक √2 बाहर कर दिया, तो यहाँ पे एक √2x बच जाएगा, यहाँ -3 बच जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर भी यही आ जाएगा आपके पास। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कुछ ऐसे तो दिख नहीं रहा, तो 1 कॉमन है, 1 तो सबके पास होता है, तो √2x क्या हो जाएगा -3। पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, √2x -3, क्या बचेगा आपके पास, √2x + 1। तो ये वाला ब्रैकेट आपको क्या दे रहा है, x इक्वल टू -3/√2 प्लस 3/√2, और ये ब्रैकेट दे रहा है आपके पास -1/√2। रेशनलाइज करके इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 3√2/2, और इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू -√2/2। रेशनलाइजेशन आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा आपके पास तो कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब लिखा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द जीरोस फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। एक ये पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है, सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करना है।
बट कहा गया विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द जीरोस। एक्चुअल में नहीं कैलकुलेट करना है, क्या नहीं करना है, एक्चुअल में हमें फैक्टराइज करके उसके जीरोस नहीं फाइंड आउट करने हैं, हमें रिलेशनशिप यूज करके करना है। इसको कैसे यूज करना है, रिलेशनशिप। अब देखो कैसे रिलेशनशिप करेंगे, इसका सॉल्व कैसे करेंगे। अब गिवन पॉलिनोमियल जो है आपके पास वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये है। अब इनके रिलेशनशिप लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस जो हैं वो क्या है, इनके जीरोस आर अल्फा एंड बीटा ऑफ पी एक्स। पी एक्स के जो जीरोस हैं ये हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा और कोफिशिएंट्स ऑफ पी एक्स में कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स के जो हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -2/5 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपके पास -3/5। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये निकाल लिया गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक नया पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जो जीरोस हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल है पी एक्स के, ठीक है। तो मतलब जो फॉर्मूला है हमारे पास, मान लीजिए आप एच एक्स से डिनोट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे के, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस रेसिप्रोकल 1/अल्फा 1/बीटा एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ये जो हम फाइंड आउट करने हैं ये क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। कैसा है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -2/5 है, अल्फा बीटा की वैल्यू -3, क्योंकि इसी का यूज करके हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2/5, तो यहाँ पे रखिए -2/5। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3/5 एक्स, प्लस 1/अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3/5, यहाँ रख दीजिए। सॉल्व करिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 5/3, क्योंकि 5 ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे होता है एक दिन सबसे ऊपर जाता है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, hx। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, k, किसको 1/3 को k लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, वेयर k इज इक्वल टू 1/3, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन होगी, उस पॉलिनोमियल के जीरोस का रिलेशन बनाते हुए हमें एक अनदर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए आप ये इस अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, और एक अनदर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस आपके 3 अल्फा और 3 बीटा हैं। अब इसे आप ट्राई कर सकते हैं उसी मेथड के थ्रू जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है। वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करिए, फिर देखिए अप्रोच इसका कैसे है। अब देखिए पी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा बीटा है। इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। जब इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो रिलेशनशिप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा इसका 1/2। अब अनदर जो आपको पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्या लिखोगे आप यहाँ पर, gx से डिनोट कर देते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस sx प्लस p। जो अनदर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है उसके जीरोस क्या हैं, एक है 3 अल्फा, दूसरा कौन है 3 बीटा, ये दिया हुआ है। एक 3 अल्फा है, दूसरा 3 बीटा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। क्या कॉमन है आपके पास, 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा 9, यहाँ पर x जरूर लिखेंगे 9, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, यहाँ 3/2 रख दीजिए, x लिख दीजिए 9, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/2, यहाँ 1/2 रख दीजिए। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x/2 प्लस 9/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 1/2, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 हो जाएगा। अब इसे हम k इंटू 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या लिख देंगे 9, ये क्या हो जाएगा gx की वैल्यू। अब यहाँ पर k इक्वल टू आप मेंशन कर सकते हैं, k इज इक्वल टू जहाँ पर k की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉलिनोमियल दिया होगा और दूसरा पॉलिनोमियल जीएस उसमें रिलेशनशिप में रहेंगे, तो उस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हैज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ठीक है, आप लोग इसको क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं, पहले ट्राई करिए फिर अप्रोच देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। px की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसके जीरोस क्या है आपके पास, इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये तो आप निकालना सीख ही चुके हैं अभी तक। अब हमें अनदर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ये दिया है, तो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, hx इज इक्वल टू, अब इसके जीरोस क्या हैं, इसके जीरोस हैं अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो hx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर x भी लगाना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2x। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और क्या आ जाएगा प्लस 1। अब सारी वैल्यूज हमारे पास तो दी हैं, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, यहाँ पे 3 रखी है, 3 प्लस 2 ऑलरेडी था। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 रखी है और प्लस 1। सॉल्व कर दीजिए, फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई hx। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सारे टॉपिक्स जैसे कि ख़त्म हो गए हम लोगों के, तो अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो, और इसमें ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिलीट कर दिए हैं जो डिलीटेड पोर्शंस हैं एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंगली, बट ये तो बहुत पुरानी बुक है तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो हम लोगों ने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यह फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक में, जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इस पे ये क्वेश्चन कर लिए, तो जिसका आंसर कितना हो गया 4/3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है आपके पास कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर -3 एंड -4 इज, -3 और क्या है -4 है, जीरोस क्या है -3 एंड 4 है, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका अप्रोच एक तरीके का, हम अगर सम वाला फॉर्मूला ना लगा के ऐसे भी कर सकते हैं, px इज इक्वल टू k टाइम, अब जैसे -3 लिखा है तो -3 आया कहाँ से, x + 3 से आया होगा, और 4 कहाँ से आया है
4 आया होगा x माइनस 4 ब्रैकेट से। तो यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 3, यहाँ क्या लिखा है x माइनस 4। ये ब्रैकेट हमको -3 दे देगा और ये ब्रैकेट हमको क्या दे देगा, 4 दे देगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं कि सम x फॉर्मूला नहीं यूज करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ला रहे हैं। ठीक है, ये भी एक मेथड है, इस तरीके की भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो px इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और x का -4 में होगा तो -4x, 3 का x में होगा तो +3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -12। फाइनली सॉल्व करने पे आ जाएगा कि x स्क्वायर -x और -12। अब आप आंसर्स मैच कराइए, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ -x -12, ये ऑप्शन तो फेल हो गया क्योंकि यहाँ +12 है। यहाँ पे x स्क्वायर +x +12, ये भी फेल हो गया। अब इस वाले ऑप्शन में देखिए अपॉन में 2 दिया हुआ है, तो अपॉन में 2 दिया तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -x -12, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 1/2 x स्क्वायर -x -12। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 x स्क्वायर -x -12। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो 2 कॉमन करने पर x स्क्वायर +x -12 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए -x -12 है, तो डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, ए ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जितने भी ऑप्शन दिए होंगे आपको, सारे ऑप्शंस आपको चेक करने हैं 1 बाई 1। ठीक है, फिर उसके बाद से डायरेक्ट कभी कभी आंसर हमको नहीं दिखता है क्या, तो ऐसा लगेगा कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है, पूरा ऑप्शन सारे गलत है, सब गलत है सब कुछ, बट ऐसा नहीं है। आप उसे सॉल्व करके देखेंगे तब उसके बाद से आपको क्लियर होगा। ठीक है, सारी चीज़ें देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपके पास, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोस दे दिए गए हैं 2n - 3। तो अब ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए इजी रहेगा जिनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हैं पहले। पढ़ तो सभी ने लिया होगा, पर ध्यान से जो पढ़ चुके हैं और वो x और y की वैल्यू निकालना जिनको आता होगा उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। बट एक बार हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो ये ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। अब यहाँ पे आपके पास px की जो वैल्यू दी है वो दिया है आपके पास x स्क्वायर प्लस a + 1x + b। अब इसमें जीरोस बोले गए हैं, 2 है और -3 है। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस x की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, मतलब P2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। P2 कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करके, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस a + 1 2 + b = 0। सॉल्व करते हैं, 4 2a + 2 + b = 0, 2a + b = -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कहा जा रहा है कि -3 भी इसका 0 है, तो -3 अगर इसका 0 है तो p -3 भी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर दीजिए, तो -3 स्क्वायर प्लस a + 1 × -3 + b यहाँ पर = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ये कितना हो जाएगा आपके पास, -3 है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, -3 + b = 0, -3a + b = -6, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट 1 है, ये पूरी इक्वेशन ला के इसके नीचे रख देते हैं, तो क्या होगा 2a + b = -6। कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है। ठीक है, b का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, साइन भी सेम। जब साइन सेम होता है तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट। तो -3 है, -2 है, आपके पास कितना हो गया, 5 है। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ प्लस आएगा, 6 से 6 भी क्या हो गया, कैंसिल।
तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -5a इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। a की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब a की वैल्यू 0 आई, जो आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में रख दीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए रख देते हैं आप 2 × 0 + b इज इक्वल टू -6। तो b की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, -6। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो a इक्वल टू 0 हो गया और b इक्वल टू कितना हो गया, -6। नोट कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने अप्रोच लगाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, वही सेम हम 4 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, px इज इक्वल टू लिख लेंगे k और ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2 एंड x - 5। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, k x² - 3x - 10, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब जो k की वैल्यू है उसके ऊपर पूरा का पूरा ये डिपेंड करता है। अब k की जगह पे आप 1/2 रख सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। जीरोस हमेशा क्या आएंगे, जीरोस हमेशा क्या आएगा, -2 और 5 ही आ सकता है। अब k की वैल्यू हम कुछ भी रख दें इनफाइनाइट तक, आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरोस हमेशा -2 और 5 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोर देन 3। क्या हो जाएगा, मोर देन 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर है वो इनफाइनाइट है, बट ऑप्शन जो दिया है मोर देन 3, वही हम लोग कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। क्वाड्रेटिक मतलब ग्राफ, पैराबोला और कुछ नहीं। ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, तो यही नहीं है। अब ये नॉट पढ़ लेना बेटा, बहुत जल्दबाजी में मत रहना। नॉट कहाँ बोला गया है, ये नहीं कि हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा, ए टिक करके भागो। नॉट कहा गया है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने आगे डिस्कस कर चुके हैं पिछले उसमें वीडियो, मतलब उसमें। तो फिर उसके बाद से हम 1-2 क्वेश्चन इसका डिस्कस कर ले रहे हैं अभी, नहीं तो अदरवाइज ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क रहेगा। पूरे सारे क्वेश्चन में जितने भी 10 क्वेश्चन दिए हैं आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है आपके पास, px इज इक्वल टू 4x² + 5√2x - 3, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करना, कैसे फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। कैसे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का। तो सबसे पहले इसको तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 4 × कितना हो जाएगा, -3 से -12। अब -12 आ रहा है, इसको इस तरीके से अरेंज करिए कि जो रूट के अंदर नंबर लिखा है, अगर 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को इस तरीके से अरेंज करिए कि 5 आ जाए। तो आप लिख सकते हैं 5x² + 6√2x -√2x - 3। 6√2x में से √2x माइनस करेंगे, 5√2 आएगा, और 6√2 को -√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12। क्या कॉमन है इस पूरे में से, इस पूरे में से आप कॉमन कर लीजिए 2x, तो कितना बचेगा आपके पास, 2x + 3√2। इन दोनों में से क्या कॉमन है आपके पास, इन दोनों में से आप कॉमन कर लीजिए -√2x और -3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कॉमन किया 2x, यहाँ 3√2। अब इसमें से जो कॉमन करेंगे हम -√2, क्या कॉमन करेंगे, √2। बट √2 कॉमन करने पर यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, -3/√2, -3/√2। इसमें से भी हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन अगर कर लें तो 2x × 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x,
यहाँ माइनस कॉमन किया है तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन किया है हमने x, तो क्या बचेगा आपके पास प्लस, जो चीज़ के अपॉन में रहे थे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस रूट 2, इसको रेशनलाइज कर लेंगे आप तो x प्लस कितना हो जाएगा 3√2/2। अब पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है आपके पास x प्लस 3√2/2, तो क्या बचेगा आपके पास 2 2 4x हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा √2। ये आपके पास क्या फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टराइज हो चुका है। अब यहाँ से रूट्स निकाल लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू, ये वाला ब्रैकेट तो आपको क्या देगा x इक्वल टू माइनस 3√2/2, और ये वाला ब्रैकेट आपको दे देगा x इज इक्वल टू √2/4। तो जीरोस क्या हो गए, जीरोस आर माइनस 3√2/2 एंड √2/4, ये जीरोस आ गए। अब जीरोस आने के बाद क्या करना है आपको, रिलेशनशिप शो करना है किनके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं, जीरोस और उसके बीच में हम लोग रिलेशनशिप शो करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ द जीरो दोनों का सम, माइनस 3√2/2 प्लस √2/4 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x है 5√2, कितना है 5√2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप 5√2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 4, यहाँ पर 4 रख दीजिए। तो ये तो पूरा सॉल्व है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 6 हो जाएगा आपके पास माइनस 6√2, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास प्लस √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 5√2/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 5√2/4 इंटू माइनस 5√2/4। तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ चुका है। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस जो फाइंड आउट किए गए उन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 3√2/2 इंटू √2/4। कांस्टेंट टर्म आपके पास कितना है -3 है, तो -3 रख लीजिए, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 रख लीजिए। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए √2 का √2 में मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 2, तो -3 इंटू 2/2 इंटू 4 इज इक्वल टू -3/4, 2 से 2 कैंसिल, -3/4 इज इक्वल टू -3/4, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से रिलेशनशिप हम शो कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है वो आपका क्या है कि फाइंड आउट करना है आपको क्या, जीरोस, देन आफ्टर आपको रिलेशनशिप दिखाना है। इसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में जो आपके पास दिए हुए हैं, इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसी के और क्वेश्चंस भी हैं, ये और सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इजी मेथड है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है, डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बस फैक्टराइजेशन का ध्यान रखिएगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, उसमें आपका मिस्टेक नहीं होना। जैसे ये वाला है, इसमें फैक्टराइज कैसे करेंगे आप, एलसीएम लेके पहले फाइंड आउट करेंगे और 1/4 को बाहर कर देंगे, ठीक है। इसमें 3 को बाहर कर देंगे एलसीएम लेके, इसमें 2 को बाहर कर देंगे, उसके बाद से आपको, बट एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोफिशिएंट्स लेंगे तो y का कोफिशिएंट ये पूरा लेंगे, ये नहीं कि जो 2 बाहर हो चुका उसके बाद कोफिशिएंट लें। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चंस, इस टाइप के करेंगे हम लोग आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट
रिस्पेक्टिवली ऑफ जीरोस एज गिवन एंड ऑल्सो फाइंड द। तो ये भी एकदम सिंपल आसान सा क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, चलते हैं देखते करते हैं। क्या लिखा है आपके पास, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस आपके पास क्या दिया है, -8/3, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया है आपके पास, 4/3। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लीजिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस आपके पास -8/3 है, तो प्लस का 8/3x हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 4/3 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 8x प्लस 4। तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, hx इज इक्वल टू, इस 3 को करिए k के साथ मर्ज, k में ले लीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 3x² प्लस 8x प्लस 4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया है। क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट। अब इसको फैक्टराइज करके हम क्या बता देंगे, इसके जीरोस बता देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, k। आप सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12। अब 3 और 4 12 को हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो ये कैसे हो सकता है, बहुत ही आसान है, 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8 होता है। तो कितना हो जाएगा, k। यहाँ पे क्या कॉमन है आपके पास, 3x, क्या बचेगा, x प्लस 2, क्या कॉमन है 2, क्या बचेगा x प्लस 2, पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 2, क्या बचेगा आपके पास, 3x प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। तो जीरोस हो जाएंगे आपके पास -2 एंड -2/3। तो ये भी सेम अप्रोच आपको लगाते हुए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है, आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, देखिएगा आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग इस पॉलिनोमियल चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, जिससे हम लोग क्या करें, नेक्स्ट अपना जो वीडियो लाएंगे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हम लोग सुधार कर पाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।